खाद के बारे में भैया से जानेंगे। न्यूट्रिशन जो दे रहे हैं उसका शेड्यूल किस प्रकार रहा और कब से आपने शुरू किया था? खाद देना प्लांटेशन के 1 महीने बाद स्टार्ट किया। पौधे लगाने के 1 महीने बाद आपने खाद देना शुरू किया। कैसे क्या दिया शुरू में, क्या खाद दिए? शुरू में डीएपी, हाँ। और उसके बाद में अगले महीने फिर डीएपी और फिर पोटाश, और बीच बीच में जो इस जहांगीर नर्सरी बड़ा का जो खाद का जो शेड्यूल है उसके अनुसार न्यूट्रिशन, बोरान और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है मिक्स है वो देते रहे। बिल्कुल। भैया ने खाद एक पौधा लगाने के 1 महीने बाद से शुरू किया था, जो नर्सरी से शेड्यूल दिया था उसका पूरी तरह फॉलो किया, और वाटर सोल्यूबल खाद भी दिए, साथ में डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, जिंक, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट वो समय समय पर दिए। खाद देने की प्रक्रिया क्या रही है? जैसे ड्रिप लाइन है और दूसरा बीच का एरिया है, तो आपने कब तक ड्रिप से दिया या ड्रिप से नहीं दिया या बीच में दिया, किस तरीके से आपने खाद दिया? फर्स्ट जो 1 महीने बाद जैसे अपन खाद स्टार्ट करते हैं, हाँ, तो जो पौधे की जो ग्रोथ रहती है तो उससे 6 से 7 इंच की दूरी पे रिंग बना के पहले तो वहाँ दिया, और जैसे जैसे पौधा ग्रो करता गया वैसे वैसे उसकी दूरी अपन रिंग बढ़, हाँ, जैसे उनका जो फैलाव होता है जड़ों का, जहाँ तक पानी की मात्रा भी बढ़ाते गए और खाद। बिल्कुल। जिससे कि भैया का कहना है शुरुआत में नाली व्यवस्था से पौधा लगाया था भैया ने, तो रिंग पद्धति से वो खाद देते रहे। साथ में जो आपकी ड्रिप लाइन नज़र आ रही थी, इसका क्या रोल रहा फिर खाद देने में? इसका प्रयोग किया आपने या नहीं किया? सर वो जो रिंग अब ऐसे टपक टपक के और घूम जाए। अच्छा। मतलब जितनी अपने को लगा कि इसकी जड़ें इतनी फैल रही है वहाँ तक अपने ने गीला किया, मिट्टी चढ़ाते गए और ड्रिप लाइन को दूर करते गए, ड्रिप को दूर लेते गए। किसान भाइयों, यहाँ भैया ने जो बताया है वो तरीका हमें याद रखना है। ये जो हम ड्रिप लाइन डालते हैं 60 दिन के बाद में इसको पौधे से दूर बढ़ाना है। पौधे की जो कैनोपी बनती है उस कैनोपी से ध्यान रखिए, उसके बाहर लगभग बाउंड्री पे आपको खाद पानी खाद पानी देना रहेगा। तो ऐसा नहीं कि अब जब पौधा बड़ा हो गया है 3-4 महीने का हो गया तो हम वहाँ खाद और पानी सारा पौधे के पास में ज़रूरत नहीं है। उसकी रूट हमेशा दूर आ जाती है, 2 से 3 फीट दूर। तो जो बीच की ये नाली है इसमें हम खाद भी दे सकते हैं और पानी का भी इसी में प्रयोग करना है, क्योंकि वाइट रूट वहाँ से दूर आ गई। अब पौधे के पास में हमें पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना है और खाद का भी नहीं करना है। साथ ही जो हमारी ड्रिप लाइन डली हुई है वो भी हमें पौधे से थोड़ा दूर कर देना है। डबल ड्रिप लाइन है तो दोनों तरफ दूर दूर कर दीजिए, ताकि सही से पानी पौधे को मिले, तना सड़न नहीं हो, वाइट रूट अच्छे से डेवलप हो। साथ ही और भैया से जानेंगे, खाद का हो गया, स्प्रे का कैसे क्या करते हैं? स्प्रे शेड्यूल जो नर्सरी ने जो शेड्यूल दिया हुआ है उसके अनुसार अपन जैसे जैसे जरूरत लगी स्प्रे करते गए। 10 से 12 दिन का शेड्यूल है, जो बदल के जो एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड का जो है सिस्टम, और बीच बीच में न्यूट्रिशन भी पत्तों से। बिल्कुल। और खाद स्प्रे अभी कर रहे हो तो ये स्प्रे पूरे पौधे पे कर रहे हो या सिर्फ कैनोपी पे कर रहे हो या फलों पे कर रहे हो? इसमें में क्या सावधानी रख रहे हो? फल पे सर बिल्कुल हल्का स्प्रे करते हैं, और मेन जो उसकी जो कोपल है वहाँ पे, और कोशिश करते हैं कि जो इसका जो फैलाव है वो पत्तों पे। किसान भाइयों, जब फल लग जाते हैं हमारे तो हमें फलों पे स्प्रे से बचना है। हल्का स्प्रे हो जाएगा कोई बात नहीं, वरना जो हमारे हायर लेवल के इंसेक्टिसाइड है वो अगर हम फ्रूट पर डालेंगे तो स्पॉटिंग आएगी। कुछ अकेरीसाइड का भी, मकड़ी नाशक का भी स्पॉटिंग की देखने को मिला है, वो सावधानी रखना है। वो कैनोपी को कवर करना है, तो हमारा स्प्रे हैंडल जो रहता है वो बड़ी साइज़ का होना चाहिए, ताकि हम कैनोपी पे स्प्रे कर सकें। वो फलों पे ज़्यादा स्प्रे हमें नहीं करना है। जैसा भैया सावधानी रखते हुए स्प्रे कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे बगीचे में एकदम ग्रीनिश है, वायरस नहीं आया है, इंसेक्ट कंट्रोल है और बहुत बढ़िया फ्रूटिंग आई हुई है। सेलिंग भी अच्छी हो रही है, इनको रेट बढ़िया मिल रहा है, ओवरऑल इनके अर्निंग भी बहुत बढ़िया होगी इस बगीचे से। और नए फार्मर है तो उनको आप क्या ऐसी सावधानी रखने की बोलोगे जिससे और ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग आए और प्रोग्रेस हो उनकी? प्रोग्रेस तो सर एक तो शुरुआत से एक तो खेत की तैयारी, बिल्कुल कि अच्छे से देसी खाद, गहरी जुताई करने के बाद देसी खाद अच्छे से डालें। उसके बाद में जो बेसल डोज में जो भी अपने को खाद वाद देना है सीमित मात्रा में वो डाल के न फिर उचित दूरी के साथ बुआई करें। बिल्कुल। बेड बनाते समय क्या सावधानी बरतना है? बेड बनाते समय
फर्स्ट में जैसे अपन जो प्लांटेशन कर रहे हैं तो 4 फीट की जमीन से 6 इंच ऊंची नाली बना ले, 4 फीट की, और उसमें एक तरफ दूरी पे ड्रिप डाल दे। अगर ड्रिप डाल रहे हैं तो, अगर नहीं डाल रहे हैं तो एक साइड में पौधा लग जाएगा, एक साइड में पानी चल जाएगा। और बाद में जैसे 50-60 दिन के पौधे हुए, बारिश से पहले मिट्टी चढ़ा के दोनों तरफ से, और नाली बंद कर देना है, और हाँ पानी इधर आ जाएगा, बिल्कुल, और 1.5 फीट ऊंची बेड हो जाएगी। जैसा कि भैया बता रहे हैं, नाली वाला सिस्टम था, यहाँ नाली पद्धति और ड्रिप लाइन थी, उसमें इन्होंने पहले नाली और ड्रिप से सिंचाई की थी, फिर ये बेड बना दी। इस समय किसान भाइयों, हमें एक अहम बात का ध्यान रखना है, जब हम मिट्टी चढ़ाएंगे तो फंगीसाइड की ड्रेंचिंग अनिवार्य रूप से करना है। नहीं तो उस समय क्या होता है, जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो कुछ पे उस मिट्टी चढ़ाने के कारण भी फंगस से ग्रसित हो जाते हैं, तो उस समय एक बार रोडोमिल गोल्ड, COC, ब्लू कॉपर आता है, उसकी 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डोज बनाकर आप पहले अच्छे से उसके चारों तरफ ड्रेंचिंग कर दीजिए। ड्रेंचिंग मतलब वो तने पे डालना है, अपने को अच्छे से तना भिगोना है ताकि वो दवा जड़ों में वो तने पे चली जाए। उसके बाद मिट्टी चढ़ाना है ताकि हमारा एक भी पौधा खराब नहीं हो, क्योंकि मिट्टी में भी फंगस ऑलरेडी होती है, तो फंगस जनित बीमारी हम मिट्टी चढ़ाएंगे उसकी वजह से भी हो जाती है। ये शिकायत भी हमें कहीं कहीं अक्सर देखने को मिली, तो उसका भी आप सावधानी रखें। भैया ने भी ड्रेंचिंग की थी, मिट्टी चढ़ाई, और पूरे बगीचे में कोई भी पौधा डैमेज नहीं हुआ। और भैया से जानेंगे इसके अलावा क्या और सावधानी रख सकते हैं। नए फार्मर को बेचने में क्या ध्यान रखना पड़ेगा? नए फार्मर को सर बेचने में तो यही है कि फल, हाँ फल अच्छा, मतलब पट्टे आने के बाद ही उतारे, कच्चा पपीता नहीं, कच्चा नहीं उतारे, बिल्कुल। अच्छा रेड लेडी का स्पोर्टिंग आ जाए, येलो कलर के मार्क बन जाए, उसके बाद आप उतारिए। उसके बाद पेपर में लपेटना है। हाँ पेपर में लपेट, एक दिन पेपर में लपेटना है और मार्केट ले जाना है। पेपर में भी 2 तरह के पेपर होते हैं, एक जो हम जनरली यूज़ करते हैं, एक वाइट पेपर होता है। तो कहीं कहीं पेपर से रिलेटेड इशू भी देखने को आ रहे हैं, तो उसमें अगर आप वाइट पेपर प्रेफर करेंगे तो और बढ़िया है। जो नॉर्मल पेपर रहता है जिस पे स्याही लगी रहती है, उसके कारण भी कहीं कहीं स्पॉटिंग देखने को मिलती है। तो आप जो वाइट पेपर रहते हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो और फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। ओके।